तो आइए आज हम जो अपना कठोपनिषद चल रहा था उसके जो प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली चल रही है उसमें अब अगले भाग का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं, संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए अपना जो पिछला जो भाग था उसमें क्या वृतांत चल रहा था कि भाई वो बालक नचिकेता है, महाराज यम से वो अपने जो आत्म तत्व का जो वरदान था, जो तीसरा वरदान उनको दिया गया था, तो तीसरे वरदान के रूप में उन्होंने आत्म तत्व का वरदान मांग लिया। महाराज यम ने अनेक प्रकार के प्रलोभन, भौतिक संसार में जो भी चीज़ें जो मनुष्य को लोभाती है, अन्य प्रकार की वस्तुओं का लोभ दिया, परंतु वो बालक नचिकेता थे, श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त थे, किसी भी प्रकार से महाराज यम के द्वारा बताए गए उन प्रलोभन में नहीं आए थे। इस कारण से बार बार उन्होंने महाराज यम से आग्रह किया और उन्हें आत्म तत्व के ज्ञान के बारे में ही जानना चाहा। तो इस प्रकार से अपनी जो प्रथम अध्याय की जो द्वितीय वल्ली है इसमें आत्मज्ञान का ही वर्णन है, यानी वो महाराज यम आचार्य के रूप में उस बालक नचिकेता को आत्म तत्व के बारे में बता रहे थे। तो पिछले जो अपना जो भाग था, जो अपने 5 मंत्र जो उसमें पढ़े हैं, तो उसमें देखिए वो क्या बता रहे थे, यानी इस स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले जो 2 मार्ग है, यानी महाराज यम उस आचार्य के रूप में वहाँ पर उस बालक नचिकेता को इस श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, यानी ईश्वर को प्राप्त करने वाले जो 2 मार्ग हैं, एक तो श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग, इसको किस माध्यम से स्वर्ग तक पहुँचने के संबंध में वो आचार्य यम उनको बहुत विस्तार से बताते हैं और कहते हैं कि भाई नचिकेता, ये इस प्रकार का जो कल्याणकारी मार्ग है वो केवल एक श्रेय मार्ग ही है जिसके द्वारा ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब उस स्वर्ग लोक को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के जो 2 साधन है, जो 2 मार्ग है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग कठिन मार्ग है, इसमें ईश्वर का गहन चिंतन, मनन, योग आदि किए जाते हैं, जिसके माध्यम से हमें संपूर्ण भौतिक वस्तु को छोड़ करके और एक त्याग तपस्या के रूप में ईश्वर को प्राप्त करना होता है। तो इस प्रकार से मनुष्य मोक्ष को मार्ग को प्राप्त कर सकता है। परंतु ये जो प्रेय मार्ग है ये इस प्रकार का मार्ग है कि इसमें जो मनुष्य संसार में जन्म लेता है, मृत्युलोक में जन्म लेता है और बहुत सारी जो भौतिक वस्तुएं हैं, यानी वह अपने पुत्र, पौत्र आदि संतान, भौतिक वस्तुएं, जीवन की जो मूलभूत वस्तु उनको प्राप्त करने में हमेशा अपने मूल्य जीवन को गंवा देता है और इन्हीं वस्तुओं के आकर्षण में जकड़ा रह करके वह अपने संपूर्ण जीवन को नष्ट कर लेता है और फिर पुनः अपने मृत्यु लोक में ही जन्म लेता है। यानी वह अपने जन्म, कर्म, जो मृत्यु है, इनके बंधन से मैं मुक्त नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से वो जो दोनों मार्गों के बारे में बता रहे थे, तो इस प्रकार से वो आत्म तत्व का वर्णन कर रहे हैं। तो देखते हैं अब इस प्रकार से जो आगे के श्लोकों में वो आचार्य यम उस बालक नचिकेता से क्या कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि ने सांप्राय प्रतिभाति बालम प्रमाधितम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति परह इति माने पुनः पुनः वसम आपद्यते में। यानी इस श्लोक में वो महाराज यम उस नचिकेता से कह रहे हैं कि हे नचिकेता, जो व्यक्ति अर्थात मृत्युलोक का जो भी प्राणी है जो प्रेय मार्ग का अनुसरण करता है, यानी वो जो प्रारंभ से ही श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग दोनों का वर्णन कर रहे हैं। श्रेय मार्ग कल्याणकारी मार्ग है जो मोक्ष को प्राप्त करवाता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलवाता है। परंतु जो प्रेय मार्ग है वो किस प्रकार का है वो पहले भी उन्होंने बताया और श्लोक में भी प्रेय मार्ग के बारे में वो बता रहे हैं कि देखिए पुत्र नचिकेता, वित्त मोहेन मूढ़म। वित्त मोहेन का मतलब होता है धन के मोह से, वित्तमान होता है धन और मोहेन माने मोह से, मूढ़म का मतलब होता है मोहित, धन के मोह से मोहित, और प्रमादितम अर्थात आलस्य करने वाले, बालम बालक की तरह उस अज्ञानी व्यक्ति को ने माने नहीं, सांप्राय माने परलोक की, प्रतिभाति माने प्राप्ति होती है। यानी हे पुत्र नचिकेता, जो इस प्रकार का व्यक्ति होता है, यानी जो हमेशा अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, पुत्र पौत्र आदि सभी के लिए हमेशा धन के चक्कर में पड़ा रहता है, वो धन की प्राप्ति में ही अपने संपूर्ण जीवन को गंवा देता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो बालक की तरह एक अज्ञानी होते हैं
और उनको कभी भी परलोक की प्राप्ति नहीं होती, यानी वो कभी भी अपने जन्म और मृत्यु के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाते, फिर दोबारा उनको पुनः ही इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि अयम लोको नास्ति, यह लोक नहीं है, पर इति और परलोक भी नहीं है। यानी जो वो अभिमानी व्यक्ति हैं, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो धन के आकर्षण में जकड़े गए हैं, वो इस प्रकार के लोभ लालच में आकर के वो ये मानते हैं कि अयम लोको नास्ति, यह लोक भी नहीं है और पर इति परलोक भी नहीं है। पुनः पुनः वशम आपद्यते में माने मेरे, पुनः पुनः बार बार आप वशम आपद्यते माने मेरे को ही प्राप्त होते हैं, यानी मेरे वश को प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब वो महाराज जो आचार्य यम है उस नचिकेता को बतला रहे हैं कि हे नचिकेता, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो क्या होते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी वो मेरे वश को प्राप्त होते हैं और पुनः उनको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। एक बार और देख लीजिए, न सांप्राय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यतम वित्त मोहे मूढ़, यानी हे नचिकेता, धन के मोह से मोहित और आलस्य करने वाले जो अज्ञानी पुरुष बालक की तरह कभी भी अर्थात इस परलोक को प्राप्त नहीं होते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। यह लोक नहीं है, परलोक भी नहीं है, इस प्रकार से मानने वाले लोग बार बार मेरे को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से वो महाराज यम उस बालक नचिकेता को आत्म तत्व का ज्ञान दे रहे हैं। अब देखिए अगले श्लोक में देखते हैं, श्रवणाय अपि बहुभियो न लभ्य शरणवन्तोऽपि बहवोऽयं न विदु आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुविष्ट अनुशिष्टः। तो देखिए इस श्लोक में बताया गया है कि वो महाराज यम है, आचार्य यम है, उस बालक नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, जो इस प्रकार का ये जो आत्म तत्व है, जो ये रहस्य का ज्ञान है, जन्म और मृत्यु के बंधन को छुटकारा देने वाला ये जो मार्ग है, ये इस प्रकार का मार्ग है कि वो बहुत कठिन है और सरल लोगों के द्वारा तो इसको कदापि ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब कोई व्यक्ति इसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, अर्थात उसको वो जानना चाहते हैं, अगर किसी भी प्रकार से उसका अभ्यास नहीं करते, अर्थात उसके बारे में और जानने की कोशिश नहीं करते, तो निश्चय ही वो भी अज्ञानी कहलाते हैं और वो अपने ज्ञान से विस्मृत हो जाते हैं, यानी वो आत्म तत्व के बारे में सब चीज़ भूल जाते हैं। क्योंकि इस आत्म तत्व को जानने के लिए सांसारिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, अर्थात जितनी भी प्रकार की जो लोभ और लालच की जो वस्तु जो मनुष्य को आकर्षित करती है मृत्यु लोक के अंतर्गत, इन सभी चीज़ों को छोड़ करके, त्याग करके और हमेशा ईश्वर का गहन चिंतन मनन करना पड़ता है। त्याग और तपस्या के माध्यम से उस ईश्वर तक पहुंचने वाला जो ये श्रेय मार्ग है, जो ये कल्याणकारी मार्ग है, इसको अपनाना पड़ता है। तभी जाके वह व्यक्ति इस आत्म तत्व को पाने का अधिकारी हो पाता है। तो प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत ही ये बताया गया है कि किस प्रकार से कौन व्यक्ति होता है जो इसको कह सकता है, कौन व्यक्ति होता है जो इसको प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, श्रवणाय अपि बहुभी ये न लभ्य, ये माने जो, और कौन सा, आत्म तत्व, यानी हे पुत्र नचिकेता, जो ये आत्म तत्व है, बहुभी श्रवणाय अपि, बहुभी माने बहुत से लोगों के, श्रवणाय अपि माने सुनने के लिए, न माने नहीं, लभ्य माने प्राप्त होता है। यानी हे पुत्र नचिकेता, ये जो आत्म तत्व का जो ज्ञान है बहुत से लोगों को तो सुनने के लिए भी प्राप्त नहीं होता है। और श्रवणवंतो अपि बहवो यम न विदु, और श्रवणतो अपि माने सुनते हुए भी, बहवो माने बहुत से लोग, यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसको सुन लेने पर भी यम माने जिस आत्म तत्व को न माने नहीं, विद्यु माने जान पाते हैं। यानी हे पुत्र नचिकेता, इस आत्म तत्व को जो लोग सुन भी लेते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं तो भी इसको नहीं जान पाते हैं, क्योंकि आश्चर्यो वक्ता और कुशलो अश्वी लब्धा, यानी इसका जो वक्ता है, अर्थात इस आत्म तत्व की जो व्याख्या करने वाला व्यक्ति है, अर्थात जो गुरु होता है, जो आचार्य होता है, वह आश्चर्य अर्थात दुर्लभ है, कुशल, और इस आत्म तत्व को प्राप्त करने वाला भी कुशल और निपुण होना, ये भी बहुत दुर्लभ है। आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुविष्ट, इस प्रकार से जो कुशल
अर्थात जिनको आत्म तत्व का साक्षात्कार हो गया है, अर्थात जो इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी अर्थात इस आत्म तत्व के बारे में निपुण है, जानते हैं, ऐसे कुशल लोगों के द्वारा ये जाना गया जो आत्म तत्व है वो ही इसको कह सकते हैं, अर्थात वही इसको प्राप्त कर सकते हैं और वही इसको कह सकते हैं। तो एक बार और देख लीजिए कि हे पुत्र नचिकेता, जो आत्म तत्व बहुत से लोगों को सुनने के लिए भी प्राप्त नहीं होता और बहुत से लोग सुन लेने पर भी जिसको जान नहीं पाते, क्योंकि इसका जो स्पष्ट कहने वाला है, जो वक्ता है, जो उसकी व्याख्या करने वाला है, वो भी आश्चर्य है, अर्थात वो भी एक दुर्लभ होता है और इसको प्राप्त करने वाला भी दुर्लभ होता है। प्राप्त करने वाला का मतलब जो इसको ज्ञान को प्राप्त करने वाला वो व्यक्ति निपुण होना चाहिए, इसका पात्र होना चाहिए कि भाई इसको ज्ञान पाने का अधिकारी है। यहाँ पर जो नचिकेता है वो इस प्रकार की सारी विशेषताएं उसके अंतर्गत है। तो महाराज जो यम है वो आदि सभी प्रकार की जो भी विशेषताएं हैं उस नचिकेता की सभी चीज़ों की वो पहले परीक्षा ले लेते हैं और परीक्षा लेने पर ही वे उसको उस आत्म तत्व का उसका उत्तम पात्र मान लेते हैं, तो वह उसको इसका ज्ञान दे रहे हैं। तो फिर आगे देखिए, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुविष्ट है, यानी जिन लोगों को आत्म तत्व का साक्षात्कार हुआ है, अर्थात ऐसे जो कुशल विद्वान लोग हैं जो इस आत्म तत्व के बारे में जानते हैं, वही इसका उपदेश दे सकते हैं और उनको ही ये प्राप्त होता है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए, नरेनावरेण प्रोक्त एषे सुविज्ञेयो बहुधा चिंतयमान अनन्य प्रोक्तो गते यत्र नास्ति अन्यान हीरर्थक एतर्क्यम अनुप्रमाणात्। तो इस श्लोक में क्या बतलाया गया है, तो देखिए कि वो यमराज आचार्य के रूप में उस पुत्र नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, जो सामान्य व्यक्ति होता है इस तत्व के बारे में किसी भी प्रकार से नहीं जान सकता, क्योंकि ये आत्म तत्व इस प्रकार का कठिन तत्व है, एक रहस्य है जिसको श्रेष्ठ और एक विज्ञानी व्यक्ति अर्थात ज्ञानी व्यक्ति, एक त्याग और तपस्या करने वाला एक श्रेष्ठ व्यक्ति इसको जान सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि नरेन अवरेन प्रोक्त ऐसे, यानी हे पुत्र नचिकेता, ऐसे माने यह तत्व सामान्य व्यक्ति के द्वारा न माने नहीं, प्रोक्त माने कहा जा सकता। यानी हे पुत्र नचिकेता, ये जो आत्म तत्व है सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं कहा जा सकता, बहुधा चिंत्यमान है और बहुत प्रकार से चिंत्यमान है, चिंतन करते हुए। यानी हे नचिकेता, सामान्य व्यक्ति के द्वारा और बहुत से लोगों के द्वारा चिंता करते हुए अच्छी तरह से जानने योग्य तत्व बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, अर्थात इसको सामान्य व्यक्ति के द्वारा और ठीक तरह से बहुत प्रकार से चिंता करते हुए सोच लेने पर भी सामान्य व्यक्ति इसको ठीक तरह से नहीं जान सकता। आगे समझ में, यानी एक बार और देख लीजिए कि यह जो आत्म तत्व है सुवेग्यो यानी सरलता से जानने योग्य, बहुधा चिंत्यमान है यानी बहुत प्रकार से चिंतन करते हुए यानी सोचते हुए, यानी यह जो आत्म तत्व है एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा और बहुत से चिंतन करते हुए भी ठीक तरह से नहीं जाना जा सकता। अनन्य प्रोक्तो गति अत्र नास्ति, अनन्य प्रोक्तो का मतलब जो व्यक्ति इसका आत्म साक्षात्कार कर चुका है, जो श्रेष्ठ और विद्वान व्यक्ति है, उसके द्वारा गति अत्र नास्ति यानी उसके बिना वहाँ पर गति नहीं है, यानी किसी प्रकार का उपाय नहीं है। कहने का मतलब जब तक कोई एक श्रेष्ठ अर्थात त्याग तपस्या वाला कोई व्यक्ति अर्थात जो आत्म तत्व का साक्षात्कार कर चुका व्यक्ति इसके बारे में उपदेश नहीं देगा, तब तक इसका कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अन्यान ही ऐतर्क्यम अनुप्रमाण, अनुप्रमाण माने अनुप्रमाण होने के कारण, अन्यान माने बहुत सूक्ष्म और अनु है, ऐतर्क माने इसको तर्क और वितर्क के आधार पर भी नहीं समझा जा सकता। यानी आचार्य यम उस नचिकेता से कह रहे हैं कि हे नचिकेता, बहुत प्रकार से चिंतन करते हुए सामान्य व्यक्ति के द्वारा ठीक तरह से यह आत्म तत्व नहीं जाना जा सकता और श्रेष्ठ विद्वान के द्वारा नहीं कहने पर इसका कोई भी गति नहीं है, क्योंकि यह अतर्क के द्वारा भी नहीं जाना सकता, क्योंकि अनुप्रमाण के कारण ये बहुत ही सूक्ष्म और
परमाणु से भी छोटा है। इस प्रकार के ये जो सूक्ष्म तत्व है इसको बहुत कठिनता से जाना जा सकता है। तो अगला श्लोक देखिए, ने ऐसा तर्केन मति आपनेया प्रोक्त अन्य नैविषु ज्ञानाय पृष्ठ है याम त्वाम आपे शतद्रते बतासी त्वाद्रक न भूयात नचिकेतो पृष्ठा। यानी इस श्लोक के अंतर्गत वो महाराज आचार्य यम है उस बालक नचिकेता की प्रशंसा कर रहे हैं कि हे नचिकेता, तुम जैसा जो ज्ञान प्राप्त करने वाला शिष्य ही हमें इस प्रकार से प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत धैर्यशाली हो, बहुत ही बुद्धिमान हो। क्योंकि मेरे द्वारा तुम्हारे लिए जो इस प्रकार के पहले जो प्रलोभन दिए गए थे, यानी विभिन्न प्रकार के पुत्र पौत्र और विस्तृत भूभाग, जब तक जीना चाहो तब तक जीने की इच्छा, इस प्रकार के बहुत से भौतिक वस्तुएं, रथ, अप्सराएं आदि, हाथी घोड़े जो भी मैंने आपको देने की चेष्टा की, परंतु आपने सभी प्रकार के इन सभी वस्तुओं को छोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि आपने जब आप मेरे यहाँ द्वार पर आए थे तो मैं 3 दिन तक यहाँ पर नहीं था, और आपने बड़े धैर्य के साथ में यहाँ पर इन स्वर्ग के द्वार और सारी चीज़ों को सभी छोड़ करके आपने मेरे प्रति ध्यान लगाए रखा। तो इस प्रकार से आपने सभी इस वस्तुओं को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आप बहुत बड़े त्यागी, अर्थात इस प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के, अर्थात इस आत्म तत्व को जानने के अधिकारी हो गए। तो इसलिए मैं आपको प्रशंसा करता हूँ, और ये क्योंकि आप बहुत धैर्यशाली है। तो देखिए इस श्लोक में क्या कह रहे हैं वो उस नचिकेता से कि हे प्रिय नचिकेता, सत्य धृति बत असी, बतवसी बत का मतलब है प्रसन्नता, कि हे नचिकेता, यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि तुम धैर्यशाली हो। जिस बुद्धि को तुमने प्राप्त किया है, न ऐसा तर्केन मति आपनेया, ऐसा मति माने यह बुद्धि, तर्केन माने तर्क के द्वारा, न आपने माने प्राप्त नहीं की जा सकती। और अन्य नैव सुज्ञानाय प्रोक्त, और अन्य नैव का मतलब दूसरे व्यक्ति के द्वारा, अर्थात जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो इस तत्व को जानने वाले जो व्यक्ति होता है, उसके द्वारा ठीक तरह से यह बताए जाने पर ही प्राप्त होती है। से त्वाद्रक नो भूया नचिकेतो पृष्ठा, इसलिए हे नचिकेता, त्वाक द्रक पृष्ठा, तुम जैसा पूछने वाला न माने हमको भी प्राप्त होता रहे। यानी हे नचिकेता, तुम जैसा जो उत्तम पात्र, जो उस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, ऐसा शिष्य ही हमेशा हमको प्राप्त होता रहे। तो इस श्लोक में क्या प्रशंसा कर रहे हैं वो महाराज यम कि हे प्रिय नचिकेता, यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि तुम सत्य और धैर्यशाली हो। तुमने जिस बुद्धि को प्राप्त किया है, उस बुद्धि को तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, अन्य व्यक्ति के द्वारा, अर्थात तत्वज्ञानी व्यक्ति के द्वारा ठीक तरह से बताए जाने पर ही इससे जान पाते हैं। इसलिए तुम्हारे जैसा पूछने वाला हमें भी प्राप्त होवे। ठीक है, अब आगे देखिए, जानामि अहम सेवधीर नित्यम न ही अध्रुवै प्राप्यते ही ध्रुवम ततो मया नाचिकेतश्च अग्निमनित्यये द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम। तो इस श्लोक के अंतर्गत वो आचार्य यम है उस पुत्र नचिकेता से क्या कह रहे हैं कि हे नचिकेता, जो कर्म से उत्पन्न जो फल निधि होती है वो अनंत होती है, क्योंकि व्यक्ति बहुत प्रकार के कर्म करता है और कर्म करने से जो उसको फल मिलते हैं, तो उसकी जो फल की जो निधि है वो बहुत बड़ी होती है। और इसके जो विषय में कभी भी निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी जो ये फल निधि है वो कितनी है, क्योंकि ये हमेशा अनंत होती है। क्योंकि तुमने इस प्रकार से अपने पूर्व जन्म में इस प्रकार के जो कर्म और संस्कार किए, और इस जन्म में भी तुमने अनेक प्रकार के जो कर्म किए हैं, जिससे तुम्हारी जो फल की जो निधि है वो एक अनंत हो गई है। तो इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस जो ध्रुव तत्व है, जो ये आत्म तत्व है, इसको निश्चय ही इस प्रकार अनंत कर्मों की फल निधि से ही जाना जा सकता है, अनित कर्मों से कभी भी नहीं जाना जा सकता। परंतु अनित कर्मों से जानने के लिए उनका बार बार अभ्यास करना जरूरी है। जैसे मैंने किया, मैंने नाचिकेत अग्नि का चयन किया, और अग्नि का चयन करने पर ही मैं इस अनित्य पदार्थों से इस नित्य पदार्थ आत्मा के बारे में जान पाया। तो इस प्रकार से श्लोक में वर्णन करते हुए आचार्य यम उस पुत्र नचिकेता से कह रहे हैं कि जानामि अहम सेवधि अनित्यम, यानी हे पुत्र नचिकेता, जानामि अहम, मैं यह भी जानता हूँ कि सेवधि
सेबधि इति अनित्यम, कि ये जो इसका सेबधि का मतलब होता है कर्म फल से उत्पन्न निधि, यानी कर्म फल से उत्पन्न जो निधि है वो अनित्य है। न ही अध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत्, और अध्रुवई का मतलब अनित्य वस्तुओं से इस ध्रुव अर्थात नित्य वस्तु आत्मा के बारे में नहीं जाना जा सकता, इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ततो मया नाचिकेतश्चित्तो अग्नि, इसलिए हे नचिकेता मैंने भी इस नचिकेता अग्नि को अर्थात नाचिकेत अग्नि को चयन किया। अनित्य द्रव्य प्राप्तवान अस्मि नित्यम, और इस प्रकार से इन अनित्य द्रव्यों के द्वारा मैंने इस नित्य द्रव्य अर्थात आत्म तत्व को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से वो आचार्य यम भी सौम्य के बारे में बता रहे हैं कि हे नचिकेता, इस प्रकार इस जो नित्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें अनित्य जो पदार्थ होते हैं उनको भी हमें नियम पूर्वक पालन करते हुए चुनना पड़ता है। जैसे मैंने इसको प्राप्त करने के लिए नाचिकेत अग्नि का चयन किया, और नाचिकेत अग्नि का चयन करना मतलब ये तीन प्रकार की अग्नि होती है, यानी प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल, तीनों समय हवन किया जाता है। 3 प्रकार की अग्नि विज्ञान, अध्ययन, अनुष्ठान आदि सभी प्रकार का किया जाता है ना। तो इस प्रकार से जो नाचिकेत जो पद पहले भी आया था, तो इस प्रकार से जो वो नाचिकेत अग्नि से संबंधित ही था। तो इसमें ये भी कहा गया है कि वो आचार्य यम उस नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, मैं यह भी जानता हूँ कि कर्म फल से उत्पन्न निधि अनित्य होती है, और अनित्य वस्तुओं से इस वस्तु को अर्थात आत्मतत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए मेरे द्वारा ही इस अग्नि का चयन किया गया, और इन अनित्य द्रव्यों से ही मैंने इस नित्य द्रव्य अर्थात आत्म तत्व को प्राप्त किया है। आगे देखिए, कामश आप्तिम जगत प्रतिष्ठाम क्रतोरन्त्यम अभयस्य पारम स्तोम महेतुरुगायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यश्राक्षी। यानी इस श्लोक में ये बताया गया है कि भाई जब इस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है, और जो काम्यक कर्म करता है, जातेष्टि कर्म करता है, तो इस प्रकार के बहुत से जो कर्म कर लेने के पश्चात उसकी जो अक्षय निधि हो जाती है, फिर भी जो व्यक्ति इस प्रकार के सभी अपने अनित्य खजाने को छोड़ देता है, इनके प्रति कोई आकर्षित नहीं होता और अपने श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो वही श्रेष्ठ होता है। इसलिए वह महाराज जो यम है उस नचिकेता की बढ़ाई कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि हे नचिकेता, कामश आप्तिम यानी काम्य कर्मों की प्राप्ति को, जगत प्रतिष्ठा उस जगत की प्रतिष्ठा को, क्रतोर अनंत अर्थात उस यज्ञ की पवित्रता को, अभयस्य पारम और अभय की इस सीमा को, स्तोम महत उरुगायम और स्तुति करने योग्य महान एवं प्रतिष्ठा और प्रशंसा को देख करके, अर्थात कहने का मतलब यह है कि स्तुति करने योग्य महान प्रतिष्ठा वाले इस स्वर्ग लोक को भी देख करके तुमने धृत्याधीरो नचिकेतो अंतरा की, हे नचिकेता तुमने इन सब चीज़ को छोड़ दिया। अब यहाँ पर कैसे कैसे उसने उसको प्राप्त किया, कैसे छोड़ा, तो देखिए काम्यस्य प्राप्ति, काम्य कर्मों की प्राप्ति, यानी इस प्रकार के यज्ञ कर्म जो काम्य कर्म कहलाते हैं, जगत की जितनी प्रतिष्ठा थी, जो उसका सम्मान था, सभी को उसने छोड़ दिया। क्रतोर अनंत यज्ञ की जो विश्वस्तता है उनको भी, अभयस्य पारम और एक निडरता की सीमा कि भाई जहाँ डरने से हर व्यक्ति डरता है, परंतु तुमने यहाँ आकर के हमेशा इस तत्व को जानने की चेष्टा की। स्तुति करने योग्य महान प्रशंसा से वाले या इससे युक्त जो स्वर्ग लोक है, यानी जब वो यम के द्वार पर गया तो उसने 3 दिन तक महाराज यम के नहीं होने पर उसने इंतज़ार किया, और सभी जो वस्तुएं थी जो उनके द्वारा दिए वरदान के बारे में मांगते हुए उसने अंतिम तत्व के रूप में उस आत्म विद्या के बारे में जानने की कोशिश की, और सभी वस्तुओं को अंतःस्रा की माने छोड़ दिया। तो इस प्रकार से महाराज जो यम ने उस नचिकेता की प्रशंसा की है कि हे नचिकेता, तुमने काम्य कर्मों की प्राप्ति को, जगत की प्रतिष्ठा को, यज्ञ की विश्वसता को, अभय की सीमा को और स्तुति करने योग्य एवं महान प्रतिष्ठा वाले स्वर्ग लोक को देख करके भी हे नचिकेत तो तुमने सभी वस्तुओं को छोड़ दिया, अतः तुम प्रशंसा करने के योग्य हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपन के 11 श्लोक हो गए। अब अगले भाग में हम अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।